हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित वास्तविक फलनों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको दो प्रश्न दे रखे हैं। एफ एक्स बराबर, एक तो फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स और उसके बाहर माइनस है, और एक फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है वर्गमूल में 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो हम पहला जो प्रश्न है उसका हल देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर हमको दे रखा है माइनस के मोड ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या दे रखा है, वास्तविक फलन। वास्तविक फलन का मतलब ये होता है कि जो एक्स होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वास्तविक संख्याओं में से, और वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं रियल नंबर, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक्स के जो नंबर होते हैं, एक्स के सारे जो नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। तो इसका प्रांत तो क्या हो जाएगा, आर, वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं परिसर के लिए। अब देखिए परिसर के लिए जो एफ एक्स होता है उसी को हम वाई बोलते हैं। वाई बराबर माइनस के मोड एक्स है। अब इधर थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं समझने के लिए। दोस्तों, जो मोड एक्स होता है फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स, इसकी परिभाषा होती है कि ये रिजल्ट हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देने वाला है। इसके अंदर आप ऋणात्मक संख्या रखो, धनात्मक संख्या रखो, ये रिजल्ट पॉजिटिव ही देने वाला है, चाहे कैसे भी दो। इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमने पिछली क्लास में एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मोड एक्स हमेशा रिजल्ट क्या देने वाला है, पॉजिटिव। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास में रिजल्ट क्या आने वाला है, हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा रखा है, इस मोड एक्स के बाहर माइनस लगा रखा है। तो अगर इसके बाहर हम और माइनस लगा दें तो अंदर पॉजिटिव कुछ भी डालो आप, वो बाहर आएगा तो इस माइनस से गुणा होकर के नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप कुछ भी डालने वाले हैं वो आपके पास में क्या आने वाला है, y का जो मान है वो माइनस से गुणा होकर के जो धनात्मक संख्या होगी, धनात्मक वास्तविक संख्या है, उनके अगर हम माइनस लगा देंगे तो हमारे पास में माइनस ही आने वाला है। ठीक है। तो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा दोस्तों, हम संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा पे ये माइनस का अनंत होता है, इधर प्लस के अनंत होता है, यहाँ पे कोई जीरो होता है। तो इसके अंदर अगर हम x की जगह जीरो डालते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। ठीक है। धनात्मक संख्याएं डालते हैं तो हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं डालते हैं तो भी ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, तो भी धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। इसके अंदर कुछ भी डालो हमको धनात्मक संख्याएं मिलती है, लेकिन अगर इसके बाहर हमने माइनस लगा दिया तो चाहे कुछ भी आए, या तो जीरो आएगा या फिर ऋणात्मक संख्या आएंगी। ठीक है। तो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, माइनस अनंत से लेकर के जीरो तक। तो ये क्या हो गया, जो y के मान होते हैं वही तो परिसर होता है। तो परिसर क्या हो जाएगा इसका, माइनस के अनंत से लेकर के जीरो तक। तो ये तो रफ काम था, ये तो हमको करना है नहीं। फिर से देख लीजिएगा, फलन एफ एक्स बराबर माइनस के मोड एक्स दे रखा है। एक्स कोई भी वास्तविक फलन है तो एक्स आर में से बिलोंग करेगा। तो जो भी एक्स के मान होते हैं उनको हम प्रांत बोलते हैं। एफ एक्स को हम वाई ही बोलते हैं, वाई बराबर माइनस के मोड एक्स। अब ये जो मोड एक्स है ये हमेशा धनात्मक रिजल्ट ही देता है। अब ये रिजल्ट देने के बाद अगर उन सभी रिजल्ट के हम माइनस लगा दें तो जीरो के माइनस लगाने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और जो भी संख्याएं होती हैं बाकी की धनात्मक संख्याएं ये जो देता है उनके माइनस लगाने से ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ सकता है, या तो जीरो आ सकता है या फिर ऋणात्मक संख्याएं आ सकती हैं। किसकी, माइनस के मोड ऑफ एक्स की वैल्यू। तो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस के अनंत से लेकर के जीरो तक, जिसमें जीरो को भी शामिल किया है, इसलिए बंद अंतराल हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट था। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो दोस्तों ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, और मोड x का जो ग्राफ होता है ये तो एफ एक्स बराबर मोड x का ग्राफ होता है। लेकिन ये हमको यहाँ पे नहीं बनाना है, हमको कौन सा बनाना है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। जो मोड x का ग्राफ है उसके हमने बाहर क्या लगा दिया, माइनस,
तो इसका ग्राफ इसके उल्टा आ जाएगा, ये y बराबर माइनस के mod x का ग्राफ है। तो ये अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखेंगे, बहुत ही आसान है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 2 है उसका दूसरा भाग फलन दे रखा है f(x) बराबर वर्गमूल में 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फलन कैसे दे रखे हैं, वास्तविक फलन। तो x तो R में से बिलोंग करेगा, वास्तविक फलन का मतलब ही यही होता है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि जो वर्गमूल होता है उसके अंदर हम ऋणात्मक संख्याएं तो ले नहीं सकते, इसके अंदर जो कुछ भी है या तो वो जीरो ले सकते हैं तो इसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा, या फिर जीरो से बड़ा ले सकते हैं। तो 9 माइनस के जो एक्स स्क्वायर है वो या तो जीरो ले सकते हैं या फिर जीरो से बड़ा ले सकते हैं। अब दोस्तों हम एक बात जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सूत्र होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस के बी। ये भी तो इसी तरीके का है, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 प्लस का एक्स और 3 माइनस का एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर करते हैं, तो x के बराबर हमारे पास यहाँ तो माइनस का 3 आएगा, और यहाँ से इसको 0 के बराबर करेंगे तो माइनस एक्स बराबर -3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको संख्या रेखा के ऊपर रख देते हैं। संख्या रेखा के ऊपर माइनस अनंत से अनंत तक नंबर होते हैं, यहाँ पे कोई -3 होगा और यहाँ पे 3 होगा। अब दोस्तों 3 से बड़ा कोई भी नंबर आप यहाँ पे या इसको हल करने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी रखो, आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये देखना है। तो 3 से बड़ा नंबर मैंने 4 ले लिया और 4 को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 9 माइनस 16, तो माइनस के नंबर बचे ना, कितने, माइनस के 7, तो ये भाग क्या आ गया, नेगेटिव। अब देखो दोस्तों, ये यहाँ पे x की घात एक ही है, यहाँ पे भी x की घात एक ही है, तो ये अल्टरनेट चलेगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब हमको कौन सा भाग लेना है, अगर ये ग्रेटर देन का निशान होता है तो प्लस वाला भाग लेते हैं, और यहाँ पे लेस देन होता है तो माइनस वाला। हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान है तो हम प्लस वाला भाग ले लेंगे, तो प्रांत क्या आ जाएगा। अब देखिए प्रांत के लिए यहाँ पे बराबर का निशान भी है, इक्वल का निशान भी है, तो बंद अंतराल हम लेने वाले हैं, -3, ये तो आ गया इसका क्या, प्रांत। अब देखिए इसका परिसर कैसे निकालते हैं दोस्तों। ये प्रश्न नंबर 2 का दूसरा है, इसका परिसर देखिएगा। हमने प्रांत अभी निकाला है -3 से लेकर के 3 तक। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है -3 से बड़ी या बराबर हो सकती है, और 3 से छोटी या 3 के बराबर हो सकती है। अब यहाँ से अगर हम रफली काम करें तो -3 से बड़ी, -3 के बराबर या 3 से बड़ी, -3, -2, -1, 0, 3 तक आना है, 1, 2, 3 तक आ गए। अब इनका अगर हम वर्ग करते हैं, इन संख्याओं का वर्ग करते हैं, तो -3 का वर्ग 9, -2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो हमारे पास क्या नंबर आए, ये नंबर तो रिपीट हो रहे हैं ना, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आया, 0, 1, 4, 9। तो सबसे छोटा क्या है, 0, और सबसे बड़ा क्या है, 9। हमने क्या किया, वर्ग किया, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर जो ऋणात्मक है, सबसे छोटा मान है, वो तो यहाँ पे अपने पास वर्ग करने पे 0 आ जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करने पे वो धनात्मक हो जाती हैं, और 0 का वर्ग करने पे 0 ही रहता है। तो सबसे छोटा क्या बचेगा अपने पास, 0। यहाँ से समझ सकते हो। अब 0 से बड़ा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, और 9 से छोटा और बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, ये ऊपर वाला बनाना है। तो इसमें -x स्क्वायर, तो माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस से गुणा करने पे एक नियम होता है कि जो असमीका के चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। 0 को माइनस से गुणा करने पे तो 0 ही रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाएंगे, -x स्क्वायर -9। अब इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, ये जो है इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, -9 से तो बड़ा है -x स्क्वायर,
और 0 से छोटा है। अब देखिए यहाँ पे 9 प्लस का है तो पूरे में 9 जोड़ देते हैं। 9 माइनस के एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 प्लस के 0। 9 माइनस 9 तो 0 हो जाएगा। 9 माइनस के एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, इसका वर्गमूल दे रखा है, तो दोनों तरफ वर्गमूल लगा लेंगे। 0 का वर्गमूल लगाएंगे तो 0 ही आएगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेस देन इक्वल टू 9 का वर्गमूल। दोस्तों ये क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, ये क्या है, ये तो एफ एक्स के बराबर ही है। तो इसको हम एफ एक्स लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू वर्गमूल में 9। और एफ एक्स क्या होता है, वाई तो होता है, लेस देन इक्वल टू वर्गमूल में 9। और जो वर्गमूल में 9 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3 ही तो होता है, तो इसको हमने 3 लिख दिया। और जो y का मान होता है दोस्तों वही तो परिसर होता है, तो ये हमने इसका परिसर निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको और क्या लिख सकते हैं हम, y बिलोंग्स टू 0 से तो चल रहा है और 0 से बड़े नंबर आ रहे हैं, कहाँ पे रुकेगा, 3 के बराबर रुकेगा या 3 से छोटा, 3 के बराबर, तो ये 3 के ऊपर आकर रुकने वाला है। या ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला लिखे हैं तो ये भी सही है, तो ये क्या हो गया, परिसर हो गया। तो ये था प्रश्न नंबर 2, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। धन्यवाद।